नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध ई रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक, बिना रजिस्टर्ड 40,000 रिक्शों के लिए आने वाले हैं नए नियम, लागू होगा रेटिंग सिस्टम। दिल्ली यूपी में बढ़ेगी गर्मी, राजस्थान बिहार में बारिश के आसार, पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम। मणिपुर के चूरचंद्रपुर में स्थिति अब भी तनावपूर्ण, स्कूल और दुकानें बंद। चीन पाकिस्तान देश से दुश्मन हो जाए सावधान, भारत सरकार के 54,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी। अमृत भारत स्टेशन योजना पीपीपी मॉडल के तहत 15 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ मुसीबत भी बने ई रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 साल में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। इनमें दिल्ली में 1.5 लाख पंजीकृत ई रिक्शा हैं। एक अनुमान है कि सड़कों पर जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनमें 40% ई रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवतः 40,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मिली राहत का दौर खत्म हो गया है। अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर के राज्यों में तापमान चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च माह के अंत तक ही अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस कारण दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भी मौसम बदलने का संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में तेज धूप खिलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 25 मार्च तक यह 36 और 18 डिग्री पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा लगातार साफ ही चल रही है। मणिपुर के चूरचंद्रपुर जिले में गुरुवार को भी स्थिति तनावपूर्ण थी। इसके मद्देनजर स्कूल और बाजार बंद रहे। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले हमार और झूमे समुदायों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद चूराचांदपुर में कर्फ्यू लगाया गया था। एक अधिकारी के अनुसार जिले में स्कूल और बाजार बंद रहे। चर्च के लोग और नागरिक संगठन शांति बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार रात फ्लैग मार्च किया, जिससे हिंसा की घटना ना हो। जिले में मंगलवार रात हुई झड़प में हमारे समुदाय के 51 वर्षीय लाल रोपुई पाखू अंगितेव की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसे सियलमेट क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमार इनपुई महासचिव रिचर्ड हमार पर रविवार को जोमी समुदाय के लोगों ने हमला किया था। भारत सरकार ने गुरुवार को 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डीएसी ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया यानी खरीदारी के विभिन्न चरणों की समय सीमा को कम करने के दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति दी है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा तेज, असरदार और कुशल हो जाए। तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समय पूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण यानी AEW&C की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र, टारपीडो और T-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो सामान शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।